दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विथ अर्जुन में। दोस्तों अगर आप एक बिगिनर है, आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है, तो मेरा वादा है आपसे कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं एक एक वर्ड को पढ़ के बताऊंगा ताकि आप प्रोनाउंसिएशन को सीख सके और कोई भी किताब या कोई भी स्टोरी बुक इंग्लिश का उठा के पढ़ सके। उसके बाद मैं एक एक सेंटेंस का हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप यहाँ से अच्छे से इंग्लिश सीख सके। तो आज का पहला सेंटेंस है आपके सामने, आई वॉज देयर एट नाइट। इसका मतलब क्या है दोस्तों? आई वॉज देयर एट नाइट, मैं था वहां रात में। ये प्रेपोजिशन है दोस्तों। प्रेपोजिशन एट, इसके बाद नाउन आया है, तो नाइट जो है हमारा नाउन है। तो इसका हिंदी में मतलब होगा कि मैं, आई का मतलब होता है मैं, तो मैं था। वॉज का मतलब था। देयर, देयर किसी स्थान के लिए यूज किया जाता है, तो आई वॉज देयर, मैं वहां था। एट, एट का मतलब में, ठीक है। नाइट मतलब रात। तो सेंस क्या है दोस्तों? आई वॉज देयर एट नाइट, मैं रात में वहां था, मैं रात में वहां था। आई वॉज देयर एट नाइट। दोस्तों ये जो एट है, कभी भी ये मत सोचना कि एट का यूज हम पर के लिए करते हैं। ये सेंस बताता है कि सेंटेंस कैसे बात किया गया है, किस संदर्भ में बात किया गया है सेंटेंस को, तो उस हिसाब से हम एट का यूज करते हैं। प्रेपोजिशन का बहुत सारे यूजेस होते हैं दोस्तों, तो ये कभी मत आप अपने माइंड में रखिए या फिर आप कभी भी कंफ्यूज मत होइए कि एट का यूज हमेशा पर के लिए है। तो आई वॉज देयर एट नाइट, मैं रात में वहां था। तो आई होप कि यहाँ ये समझ गए कि एट का यूज कैसे किया जा रहा है। यहाँ पे मे के सेंस दे रहा है, तो एट का मतलब मे भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दोस्तों, ही वॉज, वह। ही का मतलब वह होता है, वॉज का मतलब था, तो वह था। देयर, देयर का मतलब वहां। इन द इवनिंग, अभी देखिए दोस्तों यहाँ इन है, इन के बाद ये आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन। तो इन के बाद जो यूज किया गया है, तो ये क्या है? फ्रेज है। तो कौन सा फ्रेज है? प्रेपोजिशन का फ्रेज है दोस्तों। तो इन द मॉर्निंग का मतलब सुबह में, मैं था वहां कहाँ पे? सुबह में, ठीक है। तो इनका मतलब में, इन द मॉर्निंग, सुबह। तो आई वॉज देयर, मैं वहां था, या फिर ही वॉज देयर, ही है यहाँ पे, तो ही वॉज देयर, वह था कहाँ? सुबह में वहां। वह था सुबह में वहां, ये वह सुबह में वहां था, इस तरह से भी आप बोल सकते हो, वह सुबह में वहां था। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंस को बोलते हैं। और आप जब सेंटेंस को बनाएंगे दोस्तों और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं। जब तक आप पेन और पेपर से नहीं लिखिएगा, तब तक आप इंग्लिश को समझ नहीं पाएंगे दोस्तों। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट नहीं होगी दोस्तों। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही आपकी इंग्लिश अच्छी होगी दोस्तों। मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आप यहाँ से इंग्लिश सीख सकते हैं दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक है दोस्तों, तो उनको शेयर कीजिए ताकि वो अच्छे से ही फ्री क्लास सीख सके, फ्री से यहाँ से अपना शिक्षा ले सके। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी वॉज। सी का मतलब वह, एक लड़की के लिए यूज किया जा रहा है, फीमेल के लिए सी हम यूज करते हैं। तो सी वॉज, वह थी, देयर, वहां, वह वहां थी, सी वॉज देयर इन द इवनिंग, तुम शाम को। इनका मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पे को का सेंस दे रहा है कि वह वहां थी शाम को। तो इनका मतलब में ही नहीं होता है दोस्तों, इसका और भी यूज हो सकता है कि सेंटेंस में कैसे बात किया गया है। तो शाम को, इवनिंग का मतलब शाम, तो शाम को, ठीक है।
शी वॉज देयर इन द इवनिंग, वह शाम को वहां थी। ठीक है, इस तरह से आप इंग्लिश को बोलेंगे कि वह वहां थी। तो शी वॉज देयर इन द इवनिंग, वह शाम को वहां थी, या वह वहां थी तो क्या बोलेंगे, शी वॉज देयर। वो वहां है, ही वॉज देयर, शी इज देयर, इस तरह से आप बोलेंगे। आई वॉज देयर इन द आफ्टरनून, मैं था, मैं था वहां इन द आफ्टरनून। इन द आफ्टरनून मतलब होते हैं दोस्तों दोपहर। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका मतलब में, कि मैं दोपहर में वहां था। आफ्टरनून का मतलब दोपहर। ठीक है, 12 बजे के बाद के समय को हम बोलते हैं दोस्तों आफ्टरनून। आई वॉज देयर इन द आफ्टरनून, मैं था वहां दोपहर में, मैं दोपहर में वहां था। तो कैसे भी बोले दोस्तों, सेंटेंस का एक ही सेंस निकलता है कि मैं दोपहर में वहां था। नेक्स्ट सेंटेंस, आई ट्रेवल्ड, मैं, दोस्तों यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जा रहा है कि आई ट्रेवल्ड, मैंने यात्रा की। ट्रेवल्ड का मतलब होते दोस्तों यात्रा, मैंने यात्रा की। बाय, बाय का यूज हम किसी व्हीकल के लिए करते हैं दोस्तों। व्हीकल से किसी वाहन से, ठीक है। तो के द्वारा हम यहाँ यूज कर सकते हैं बाय एरोप्लेन। एरोप्लेन का मतलब होता है हवाई जहाज। हवाई जहाज, तो मैंने हवाई जहाज से यात्रा की। आई ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, या फिर आई बोल सकते हो आई ट्रेवल्ड बाय बस, मैंने बस से यात्रा की। तो द्वारा और बाय मतलब से, दोनों का सेंस देता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई ट्रेवल्ड बाय कार, तो मैंने यात्रा की। बाय का मतलब यहाँ से कार, तो मैंने कार से यात्रा की। आई ट्रेवल्ड बाय कार, मैंने कार से यात्रा की। इस तरह से आप जब भी आप किसी वाहन से जाते हो, कहीं पर दोस्तों यात्रा करते हो, तो वहां पे आप बाय का यूज कर सकते हो। ये आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, तो कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, दैट्स इनफ। दैट इज का शॉर्ट फॉर्म होता है दैट्स, जिसका मतलब होता है यह है, यह है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, यह इनफ का मतलब पर्याप्त है। पर्याप्त है, फॉर मतलब के लिए, फॉर का मतलब के लिए, टुडे मतलब आज, आज के लिए पर्याप्त है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए पर्याप्त है। ऐसा बोलते हैं ना कि आज हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, दैट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए पर्याप्त है। ठीक है, इस तरह से हम इंग्लिश को बोलेंगे। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए दोस्तों, डोंट। डोंट जो है डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट, जो कि बताता है किसी काम को नेगेटिव सेंस में। जैसे डोंट वेस्ट माय टाइम, डोंट मतलब मत या नहीं के सेंस में होता है। वेस्ट मतलब होते दोस्तों बर्बाद करना। तो डोंट वेस्ट माय, माय मतलब मेरा। टाइम का मतलब होता है दोस्तों समय। तो समय सबके लिए कितना है दोस्तों जरूरी, आप जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के जीवन में। तो डोंट वेस्ट माय टाइम, मेरा समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट माय टाइम, या फिर आप बोल सकते हैं मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, कहाँ बात कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सेंटेंस को बोलते वक्त उस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह से अपनी लैंग्वेज को दूसरे के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राम इज देयर। राम एक नाम है, तो राम एज इट इज होगा दोस्तों। राम का मतलब राम
इज का मतलब है देर, मतलब वहां। राम इज देयर, राम है वहां। क्या है? राम है वहां या राम वहां है। आप दोनों ऐसे ही बात करो, राम वहां है या राम है वहां, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो राम वहां है, राम इज देयर। पुट इट, पुट का मतलब है दोस्तों होता है रखना। इट मतलब इसे। ऑन का मतलब पर, किसी सतह पर। ठीक है। द टेबल, टेबल का मतलब होता है मेज, तो मेज की सतह पर की बात हो रही है कि रखना इसे ऑन द टेबल, मेज पर। पुट इट ऑन द टेबल, मेज पर इसे रखना या मेज पर इसे रख दो। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉन्ट टू लर्न। मैं, आई का मतलब मैं, वॉन्ट का मतलब चाहना। ठीक है, आई वॉन्ट टू लर्न, लर्न का मतलब सीखना। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। वॉन्ट का मतलब चाहना। टू गो, गो का मतलब जाना, तो मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो, मैं खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक। इस तरह से आप बोलेंगे सेंटेंस को। आई वॉन्ट टू सक्सेस, मैं चाहना, वॉन्ट का मतलब। टू सक्सेस का मतलब होता है सफल। ठीक है दोस्तों, तो मैं सफल होना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सक्सेस, मैं सफल होना चाहता हूँ या मैं सफलता हासिल करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सक्सेस। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई विल। दोस्तों विल का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं जब भी हमें कोई चीज बताना हो कि हम करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक किया नहीं है लेकिन करेंगे, तब हम विल का यूज करते हैं। और जो भी मेन वर्ब है उसके साथ गागे गी का यूज करते हैं। जैसे आई विल मैनेज, मतलब मैनेज का मतलब होता है संभालना, तो संभाल लूंगा। लूंगा, मैं संभाल लूंगा। आई विल मैनेज समहाउ, समहाउ का मतलब कैसे भी या किसी तरह। कैसे भी या किसी तरह, आई विल मैनेज समहाउ, किसी तरह मैं संभाल लूंगा या कैसे भी मैं संभाल लूंगा। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, वॉट टू ब्रिंग। वॉट का मतलब क्या। ठीक है। टू ब्रिंग, लाना है। ब्रिंग मतलब होता है लाना, तो क्या लाना है। ठीक है, वॉट टू ब्रिंग, क्या लाना है। वॉट टू शो, वॉट का मतलब क्या। टू शो, शो का मतलब होता है दोस्तों दिखाना, तो क्या दिखाना है। वॉट टू शो, क्या दिखाना है। कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग, दोस्तों कीप का मतलब होता है रखना। ट्राइंग का मतलब होता है दोस्तों कोशिश। क्योंकि इस सेंटेंस में जो है ट्राइंग है, ट्राइंग फर्स्ट फॉर्म का जो है, इसमें आईएनजी को यूज किया गया है, आईएनजी लगाया गया है, तो फोर्थ फॉर्म का यूज कर दिया है ट्राइंग, जिसका मतलब होता है जारी रखना किसी काम को। तो कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहिए। ठीक है, या कोशिश करते रखिए। तो कोशिश का जो मतलब है यहाँ पे किया करते रहिए के सेंस में दे रहा है कि आप किसी काम को करते रहिए। ठीक है, तो कीप ट्राइंग, करते रहिए। ठीक है, कोशिश करते रहिए। नाइस टू मीट यू, नाइस का मतलब होता है दोस्तों अच्छा। मीट यू, मीट मतलब मिलना, यू मतलब आपसे, तो नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा या आपसे मिलकर अच्छा लगा बोल सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज द मैटर,
मैटर का मतलब होता है दोस्तों मामला या बातचीत। तो वोट मतलब होता है दोस्तों क्या। इज का मतलब है द मैटर। मैटर द एक आर्टिकल है, इसके बाद नाउन है, मैटर मतलब बातचीत। तो क्या या मामला, क्या मामला है। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। व्हाट इज द मैटर, बातचीत हो रही है या क्या मामला है, व्हाट इज द मैटर। ठीक है। टेल मी वेयर टू गो। टेल मी मतलब बताओ। टेल का मतलब होता है बताना। मी मतलब मुझे। वेयर मतलब कहाँ। टू गो मतलब जाना। तो कहाँ जाना है मुझे बताओ। टेल मी वेयर टू गो। टेल मी वेयर टू गो, कहाँ जाना है मुझे बताओ। टेल मी वेयर टू गो, कहाँ जाना है मुझे बताओ। व्हाट्स यू, व्हाट्स सो स्पेशल इन इट। व्हाट्स, व्हाट मतलब व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म। तो क्या है। व्हाट्स इज क्या है। सो का मतलब इतना। स्पेशल का मतलब दोस्तों होता है खास। क्या है इतना खास। इन इट, इन मतलब में, इट का मतलब इससे या इसमें। ठीक है। व्हाट्स सो स्पेशल, व्हाट्स सो स्पेशल इन इट, इसमें क्या है इतना खास। इसमें क्या है इतना खास। व्हाट्स सो स्पेशल इन इट, इसमें इतना क्या खास है। इस तरह से स्पेशल की बात हो रही है, खास बात हो रही है, तुम इस तरह से सेंटेंस को बोल सकते हैं। आई डोंट हैव। दोस्तों आई डोंट, डू नोट का मैंने बताया है कि शॉर्ट फॉर्म होता है जिसका मतलब होता है नेगेटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है। जिसका कोई काम जब हम करते हैं तो नोट के लिए यूज किया जाता है कि ये काम नहीं है या फिर मेरे पास ऐसा नहीं है। ठीक है, ये मत करो, इस तरह से हम डोंट का यूज करते हैं। तो आई डोंट हैव एनी कैश। तो डोंट में माई का मतलब तो क्या होता है मेरा, लेकिन आई है तो मेरे। डोंट मतलब नहीं है। ठीक है। आई डोंट हैव का मतलब पास। मेरे पास एनी मतलब कोई। कैश मतलब रुपया या पैसा। तो मेरे पास आई डोंट हैव एनी कैश, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो ऐसे हम बोलेंगे आई डोंट हैव कैश या आई डोंट हैव मनी। ठीक है, दोनों का सेंस एक ही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज रॉन्ग। इट का मतलब होता है दोस्तों यह। इज का मतलब होता है। रॉन्ग का मतलब होता है गलत। तो क्या हो जाएगा, यह गलत है, इट इज रॉन्ग, यह गलत है। नेक्स्ट, नेवर फॉरगेट। नेवर मतलब कभी नहीं। फॉरगेट मतलब भूलना। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। तो कभी नहीं भूलना, नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलना। इस तरह से आप इंग्लिश को बोलोगे और इंग्लिश में बात करोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी होगी दोस्तों। एक थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपका ये सेंटेंस आप जब बोलोगे तो आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकोगे दोस्तों। आई होप आज के लिए यहाँ तक ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। दोस्तों सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।